इसमें आपका दूसरा दोहा है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। इस दोहे के प्रसंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बिहारी सतसई के इस दोहे में कवि ने नायक नायिका द्वारा नेत्रों से की गई बातों का वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि घर में अनेक व्यक्तियों के होने के कारण नायक नायिका नेत्रों में ही बातें कर रहे हैं। नटत मना कर देना, भौन भवन या घर, सौ मतलब से। व्याख्या करते हैं। नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहा, परंतु नायिका ने मना कर दिया। नायिका के मना करने की इस चेष्टा पर नायक रीझ गया अथवा मुग्ध हो गया। यह देखकर नायिका खींच गई। इसी समय दोनों के नेत्र मिल गए, दोनों प्रसन्न हो गए। तभी घर में अन्य लोगों की उपस्थिति के ध्यान से दोनों लज्जित हो गए। जब नायक और नायिका दोनों के नेत्र मिले, अनायास नेत्र मिल गए, तो उन्हें इस बात का अनुभव नहीं हो पाया कि यहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही उनकी दृष्टि दूसरे लोगों पर, अन्य उपस्थित लोगों पर पड़ती है, तो उनको देखकर वो दोनों लज्जित हो जाते हैं। इस प्रकार भरे हुए भवन में वे दोनों नेत्रों से ही बातें कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य के रूप में इस दोहे में नायक नायिका की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का कवि ने सशक्त वर्णन किया है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, रस संयोग श्रृंगार है और अलंकार अनुप्रास एवं विभावना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सौ बिंधियो, आ गई कौन हवाल। अली से तात्पर्य है भंवरा, हवाल हाल। प्रसंग, इस दोहे के द्वारा बिहारी ने राजा जयसिंह का अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रति अनुराग कम किया था। इस दोहे की रचना उन्होंने उस समय की थी जब वो अपनी नवविवाहित पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। व्याख्या करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, न तो इस कलिका में अभी पराग है, न ही मधुर मकरंद है, नहीं विकासु इहि काल, न ही अभी यह विकसित ही हुई है। अली, हे भ्रमर, हे भंवरे, अली कली ही सौ बिंधियो, तू अभी से इस कली के प्रति ऐसा आसक्त है, आगे कौन हवाल। तो आगे जब इसमें पराग मकरंद तथा विकास होगा, तब तेरी क्या दशा होगी। भावार्थ यह है कि हे नरेश, अभी इस बाला में यौवन सौंदर्य आदि नहीं है, तब तेरी यह दशा है।
इसके मुकुलित होने पर, इसके विकसित होने पर तेरा क्या हाल होगा।